सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से आप लोगों का चल रहा है सॉल्यूशन, और यहाँ मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट जो सेकंड है उसमें मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ 164 से आगे के सेट्स, जहाँ मैं आपको अब तक 277 सेट तक सॉल्व करा चुका था। आज का ये हमारा सेट नंबर है 278 2013 सीजीएल प्री टेस्ट में आपका आया हुआ है। साथ ही साथ बता दूं बच्चों, आपका ये आपका एक री एग्ज़ाम है, यानी कि ये एग्ज़ाम फिर से हुआ था और उसका ये पेपर है। तो फिर से हुआ था का मतलब ये समझ लीजिए कि उस टाइम का ये टफ पेपर एक रहा होगा, यानी कि जब री एग्ज़ाम हुआ करता है तो थोड़ा सा टफ पेपर को बना दिया जाता है, यानी कि उस टाइम पर ये टफ पेपरों में से एक रहा होगा। अब देखते हैं ज़रा आज कितना टफ है कितना नहीं, क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम का लेवल जो था पहले बहुत लो हुआ करता था। अब आज के हिसाब से देखते हैं बच्चों, अब लोग कितना लो लग रहा है, कितना ईजी लग रहा है, कितना हार्ड लग रहा है, उस सब पे करते हैं विचार विमर्श। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका। सो गाइस, सेंटेंस नंबर पहला है हमारा, हिज ऑर्डील वुड हैव कंटिन्यूड एंड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ 2 पर्सन। सो गाइस, यहाँ सेंटेंस में कह रहा है कि हिज ऑर्डील वुड हैव कंटिन्यूड, कंटिन्यू चलती रही, एंड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ 2 पर्सन, यानी कि 2 पर्सन्स के इंटरवेंशन के बिना, यानी कि उनके हस्तक्षेप के बिना। तो यहाँ पर बच्चों जब बात हो रही है मतलब किसी काम के बिना, किसी व्यक्ति के बिना, तो उसके लिए हम लोग एंड फॉर का नहीं, बट फॉर का इस्तेमाल क्या करते हैं। बट फॉर का मतलब बच्चों आपका हुआ करता है विदाउट। बट फॉर का मतलब है हमारा विदाउट। जैसे कि मैंने कहा एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर बट फॉर यू, बट फॉर यू, यानी कि हर कोई वहाँ मौजूद था बस तुम्हें छोड़कर। तो विदाउट यू भी कह सकते हैं आप यहाँ पे इसको, बट फॉर यू भी कह सकते हैं। अगर फिलहाल मुझे यहाँ पे एंड की जगह लगाना हो तो मैं बट ही लगाऊंगा, क्योंकि विदाउट तो लगा नहीं सकता हूँ। यस बच्चों, तो यहाँ पे बट फॉर आपका हो जाएगा। एंड हमारा करता है बच्चों चीज़ों को प्लस करने के काम। जब हमें दो चीज़ों को एक साथ लेके चलना हो तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। बट की बात करूँ अगर ओनली, तो बट हमारा काम करता है कॉन्ट्राडिक्शन का, यानी कि विरोधाभास के लिए लगता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बट फॉर आपका एज ए प्रीपोजिशन या फिर एज ए इडियोमैटिक यूज हो रहा है, यानी कि बिना, यानी कि विदाउट के अर्थ में। एक दो एग्जाम्पल से और समझिए बात को। उसने कहा आई कैन नॉट डू दिस वर्क बट फॉर योर हेल्प। आई कैन नॉट डू दिस वर्क बट फॉर योर हेल्प, यानी कि मैं इस काम को नहीं कर सकता तुम्हारी मदद के बिना, तुम्हारी मदद के बिना। तो बच्चों यहाँ पे बट फॉर आपका विदाउट यानी कि बिना के अर्थ में मीनिंग दे रहा है, यानी कि सेंटेंस में आपका फिलहाल अगर देखा जाए तो बी पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं गाइस। इफ़ आई एम इन योर पोजिशन आई वुड नॉट हैव एग्रीड टू दैट, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस चीज़ के लिए जो है एग्री ना होता। अब बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में कंडीशन सेंटेंस है, अगर वैसे भी गौर करा जाए तो मिस्टेक तो वैसे भी सिंपली देखा जाए तो आई गई है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एम जो कि प्रेजेंट में है, और यहाँ पर आ रहा है वुड जो कि पास्ट में, विल का पास्ट होता है आपका वुड। इसके तो ये आपका वैसे भी रोंग ही है अगर देखा जाए तो, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में। दूसरी बात, कंडीशन सेंटेंस में जो हमने आपको सिखाया वो ये है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में वुड नॉट हैव एग्रीड, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, लेकिन पहले वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। अब आपको अपनी तरफ से यहाँ पर लगाना होगा इफ़ आई हैड बीन, आगे की कहानी शुरू होगी यहाँ से। इफ़ आई हैड बीन इन योर पोजिशन, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट हैव एग्रीड टू दैट, तो मैं उस काम के लिए एग्री ना होता। ये बच्चों एक कंडीशन सेंटेंस है आपका। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन हमारी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन को लेकर के। अगर हैड प्लस नाउन आ रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में ओनली वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है इफ वाले पार्ट में,
तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। यस गाइस, तो ये आपका प्रोसीजर है पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस का लेकर के। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इफ़ आई हैड बीन इन योर पोजीशन, यानी कि सेंटेंस के ए पार्ट में आपके एरर है। इट नीडेड सेवरल पोर्टर्स टू कैरी ऑल हिज लगेज। कुछ पोर्टर की नीडेड है उसको अपना लगेज कैरी करने में। तो बच्चों इट नीडेड नहीं, यहाँ पर किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है मुझे हिज से। ही नीडेड सेवरल पोर्टर्स, उसे कुछ पोर्टर्स की ज़रूरत है टू कैरी ऑल हिज लगेज, अपना सारा सामान कैरी करने के लिए। अपना किसे बच्चों, इसको। तो यहाँ पर इट की जगह अच्छा होगा कि हम एक सही सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे हर होता तो यहाँ पे शी का इस्तेमाल कर रहा होता, या फिर यहाँ पे मैं इट्स का करूँ इस्तेमाल। लेकिन गाइज यहाँ पर इट्स भी आपका हो जाएगा पूरी तरह से रॉन्ग, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस के ए पार्ट में ही आपके मिरर एरर हो जाएगी, सेंटेंस के ए पार्ट में एरर हो जाएगी, इट की जगह ही होना चाहिए था। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी टू अवॉइड द अपॉर्चुनिटी। आई रिक्वेस्ट यू, बच्चों ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस टाइप है। हम लोगों ने जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस सिखाया था उस दौरान ये चीज़ सिखाई है आपको। तो गाइस यहाँ पर ये एक इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है, आई रिक्वेस्ट यू। दूसरा सेंटेंस हमारा टू प्लस वर्ब से जुड़ा है, जो कि सही है। जब भी सेंटेंस टू प्लस वर्ब से कनेक्ट हो तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह काम करता है। यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा टू प्लस वर्ब से जुड़ा है और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, वो भी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी टू अवॉइड, फिर से दोबारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू अवॉइड। अब उसके बाद में देखिएगा द अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, अगर देखा जाए तो सेंटेंस पूरा का पूरा ये एरर मुक्त है। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा नो एरर, यानी कि फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। रूबी टोल्ड हिम दैट द प्रिंसिपल इंसिस्टेड टू मीट हिज सन। बच्चों रूबी टोल्ड हिम, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वर्ड है हमारा टेल, इसके साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आया करती है, ध्यान रखना, नो प्रपोजिशन। और जो वर्ड है हमारा से, उसके साथ में प्रपोजिशन आया करती है। यस, चीज़ों का रखें। नो टेल के साथ में कभी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, से के साथ में प्रपोजिशन आती है। तो फिलहाल तो खैर ठीक ही है। दैट एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। द प्रिंसिपल इंसिस्टेड, देखिए यहाँ पे टोल्ड आपकी सेकंड फॉर्म है, इंसिस्टेड भी सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि सेंटेंस पूरा हमारा पास्ट में चल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू मीट हिम, बच्चों यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, क्योंकि जो वर्ड है आपका इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ में हमारा फिक्स प्रपोजिशन ऑन चलता है। अगर ऑन ना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपॉन चला सकते हैं, लेकिन आपको ऑन या अपॉन में से कोई एक चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसने यहाँ पे ना ऑन लगाया ना अपॉन, तो सेंटेंस में एरर तो इसी पार्ट में, यानी कि सी पार्ट में एरर है। अब आप चाहें तो सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम आपको सेंटेंस ठीक करके नहीं आना है, सिर्फ एरर निकालनी है और अपने घर आ जाना है। सेंटेंस में यहाँ पर इंसिस्टेड ऑन होना चाहिए था, लेकिन जब ऑन आ जाएगा तो फिर आपकी आ जाएगी जीरंड। रूल तो बच्चों यही है कि प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो हमेशा आईएनजी केस में आएगी, जो रूल है। लेकिन सिर्फ टू को छोड़ करके, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आया करती है 99% में, फर्स्ट 1% में आपका सिर्फ आईएनजी आया करती है। तो यहाँ फिलहाल इंसिस्टेड ऑन मीटिंग हिज सन, तब सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। सेंटेंस के सी पार्ट में हमारे हो चुके हैं फिलहाल एरर। सो यहाँ पे दैट द प्रिंसिपल इंसिस्टेड ऑन मीटिंग हिज सन, दैट द प्रिंसिपल इंसिस्टेड ऑन मीटिंग हिज सन, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में फिलहाल हमारे एरर है। ओके गाइस, तो फिलहाल ये था आपका आज का सेट, 5 क्वेश्चनों का ही था सिर्फ। अगले सेट पे मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।